अस्सलाम वालेकुम। बीट रूट यानी चुकंदर देखने में तो छोटा सा है, लेकिन फ़ायदे इसके बेशुमार हैं, बहुत से हैं। अपनी डाइट में कोशिश करें कि रोज़ाना इस्तेमाल करें, पर बीट रूट हमेशा तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो हमें किस तरह मिलेगा? तो हमें चाहिए कि बीट रूट को थोड़ा सा क्रश करके या काट के इसे सुखा सकते हैं। जब सूख जाएगा तो इसे किसी जार में रख देंगे। आज की वीडियो में हम बीट रूट को कैसे ड्राई कर के रखेंगे जब बीट रूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता। बीट रूट के तो बहुत से फ़ायदे हैं। ब्लड शुगर को कम करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसके और भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं। क्यों ना आप भी रोज़मर्रा की डाइट में थोड़ा थोड़ा बीट रूट शामिल करें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम रोज़मर्रा की डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेंशन ना लें, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। अगर पुलाव बनाना हो तो उसमें थोड़ा सा शामिल कर दें, स्मूदी बनाओ तो उसमें थोड़ा सा शामिल कर दो, सलाद बनाओ तो उसमें डाल दो, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाओ तो उसमें डाल दो। हमें बीट रूट के कई तरीक़ों से अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। तो चलें देखते हैं कि बीट रूट कैसे सुखाएंगे या कैसे सुखा सकते हैं। आने वाले वक्त में बीट रूट मार्केट बहुत ही मुश्किल से मिलता है और या तो होता ही नहीं। जी, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल रोशन किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो, और अगर किया है तो फ़ौरन से लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चुकंदर को साफ़ पानी से 2 या 3 बार धोएंगे ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। फिर हम ऊपर से मोटी वाली साइड काट देंगे और नीचे से भी काट देंगे और फिर बेलर से जो बारीक छिलका है उसे उतार देंगे। अगर बेलर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, चाकू से भी हम बारीक बारीक छिलका उतार सकते हैं। हम बारीक छिलका उतारने के बाद सारे चुकंदर को साफ़ करेंगे। इस तरह सब चुकंदर साफ़ हो जाएंगे। फिर हम कद्दूकश की मदद से इसे बारीक बारीक कद्दूकश करेंगे या चाकू से भी बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह हम सारे चुकंदर को कद्दूकश करके तैयार कर लेंगे और एक बड़ी प्लेट में अच्छी तरह और तेज़ धूप में हम इसे सुखाने रख देंगे। तकरीबन 2 या 3 दिन लगता है इसे सूखने में। तेज़ धूप में सुखाने के लिए अगर धूप तेज़ है तो फिर तो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा सा ड्राई हो गया। इससे चुकंदर को जब आपने ड्राई किया है बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये साल के 12 महीने इसी तरह रहेगा। आप इसे किसी टाइट हेयर बॉक्स में रख सकते हैं। कोशिश करना कि घर में जो चीज़ भी बनाएं उसमें इसे थोड़ा सा शामिल कर दें, क्योंकि ये हमारी डाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का मेरा वीडियो चुकंदर पे था और चुकंदर के बेनिफिट आपको बताने थे और चुकंदर को किस तरह सेव करके रखना है और किस तरह अपने खुराक में शामिल करना है, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप बताइए कि आपको मेरा ये प्रोसेस और वीडियो कैसे लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।